सो मैं रेडी हूँ और मैं फिर से जा रही हूँ और मैं इस बार लंबे ट्रिप के लिए जा रही हूँ। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि शोएब को बाय बोलते हुए मैं रो पड़ी थी। अब मैं जा रही हूँ, वापस फ्लाई कर रही हूँ और मैं एयरपोर्ट पहुँच गई हूँ और ये रहा केतन भी मेरे साथ। हम लोग एयरपोर्ट एंटर कर रहे हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स द फ्लाइट। ये मैं फ़्लाइट में हूँ और ये रहा मेरे साथ केतन। आज हमें साथ में सीट नहीं मिली क्योंकि यू नो व्हाट, द फ्लाइट वॉज फुल। येस, इट वॉज पैक्ड। और ये हम पहुँच गए। ये है दिल्ली एयरपोर्ट और अभी हम जैसे यहाँ से उतरेंगे, यहाँ पे हमारी RT-PCR रिपोर्ट चेक की जाएगी। इट्स वेरी स्ट्रिक्ट विच इज़ वेरी गुड सबकी सेफ्टी के लिए। और फिर हम बैगेज कलेक्ट करेंगे और फिर निकल जाएंगे। और ये फिर से रोड जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। बट ये हाईवे बहुत ही अमेजिंग है, तो जो ड्राइव है वो बहुत सुकून वाली होती है। ये कार में मैं शोएब का जो अम्मी के बर्थडे का व्लॉग था उसके नीचे जो कमेंट्स है वो पढ़ रही थी। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें लिखी हैं अम्मी के लिए, हमारी पूरी इब्राहिम फैमिली के लिए, अम्मी और मेरे रिलेशन के लिए। सो बहुत ही अच्छा फील होता है। और येस, आप में से कई लोगों ने लिखा है मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे अम्मी जैसी मदर इन लॉ मिली और मैं पूरी तरह से आपसे एग्री करती हूँ। हाँ, कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्होंने बुरा भी लिखा है पर उन पर मैं ध्यान नहीं देती, जैसी उनकी सोच। लेकिन जिन्होंने अच्छा लिखा है उनके लिए थैंक यू। सो मैं फाइनली अपने होटल रूम में पहुंच चुकी हूं और ये अगले 5 दिनों के लिए मेरा घर होने वाला है। इस बार लंबा ट्रिप है, इसलिए मैं सुबह निकलते वक्त थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी क्योंकि मैं भले वो 2 दिन हो, भले वो 3 दिन हो, 1 दिन हो, मुझे शोएब से दूर रहना अच्छा नहीं लगता और ये तो बहुत लंबा ट्रिप है, तो ऐसे थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी। सो अब मैं सबसे पहले जाके नहाती हूँ, चेंज करती हूँ, फिर रूम सेटअप करेंगे। सो ये रही स्टीम मशीन, इसे हम यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले ये मेरा छोटू सा किचन सेटअप रेडी है। ये मेरा प्रोटीन शेकर, ये एक सिपर है, ये मैं घर से कप लेके आई हूँ, ये भी घर से कप लेके आई हूँ और इसमें मेरा प्रोटीन पाउडर है। और ये है काढ़ा का पाउडर जो अम्मी बनाती हैं, तो ये भी मैं रोज़ रात को पीऊँगी। और ये मेरी हीटिंग केटल है, ये भी मैं घर से लेके आई हूँ। हाँ, होटल वालों की है पर मैं सेफ साइड अपनी भी कैरी करके ले आई कि हो ना हो, गर्म पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये मल्टीविटामिन्स। गुड मॉर्निंग गाइस। सो नेक्स्ट डे हो गया है। कल रात को मैंने आपको बोला कि मैंने किचन सेटअप कर दिया, उसके बाद मैं मिलती हूँ और उसके बाद मुझे इतनी नींद आ गई। मैं स्क्रीन प्ले पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते मैं कब सो गई मुझे खुद पता नहीं चला। ट्रैवलिंग से थोड़ी थकान हो ही जाती है। मैंने शायद पिछली बार भी ये डायलॉग मारा था, मुझे याद नहीं। सो अब मैं उठी हूँ, अब मैं चाय वाय पीऊँगी, रेडी होऊंगी, फिर नीचे चलेंगे, फिर रहते हैं दिन भर साथ में। सबसे पहले सुबह की शुरुआत गर्म पानी और थोड़ा सा नींबू। ये आ गई मेरी चाय, अब मैं चाय पीऊँगी। ये वेट टी है। इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। सो चाय वगैरह हो गई, मैंने ब्रश कर लिया है, अब मैं नहाने जाऊँगी। उससे पहले मैंने फेस वॉश कर लिया और मैंने मंगाई है थोड़ी सी आइस, क्योंकि मेकअप से पहले यूजुअली मैं आइसिंग करती हूँ फेस पे। फर्स्टली जो थकान की वजह से थोड़ी ब्लोटिंग वगैरह होती है वो सब सेटल डाउन हो जाती है, नींद की वजह से ब्लोटिंग होती है या और बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो वो सेटल डाउन हो जाती है। एंड जो मेकअप है वो आपके फेस पे सेटल भी अच्छी तरह से होता है। सो मैं आइसिंग करूँगी। मैंने नहा लिया है और आज मैंने यूज किया है ये है वाव स्किन साइंस का हाइड्रेटिंग फेस वॉश, एलोवेरा रेंज का। उनका जो एलोवेरा रेंज है उसमें कई सारी चीज़ें हैं, बॉडी क्रीम है, लॉट ऑफ थिंग, फिर एक स्लीपिंग मास्क है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। सो मैं जो आज आपको दिखा रही हूँ वो है एक ये है इनका फोमिंग फेस वॉश, ये है हाइड्रेटिंग आफ्टर सन सूदिंग जेल, और आज मैंने इनका यूज़ किया है हाइड्रेटिंग फेस वॉश
और अब मेकअप करने से पहले मैं लगाऊंगी ये है वाव स्किन साइंस का लिफ्ट एंड फर्म एलोवेरा जेल। और इसका ये जो डबल रोलर है ये सबसे अमेजिंग चीज़ है, आपके फेस पे साथ साथ में मसाज भी हो जाती है। ऑब्वियसली जब मसाज होती है तो पफीनेस कम हो जाती है, आपके फेस पे टाइटनेस आ जाती है। तो ये आपको सिर्फ इस तरह से अपने फेस पे लगाना है और उसके बाद इसके रोलर से बेसिकली मसाज करना है। इस एलोवेरा जेल में एलोवेरा के साथ साथ है जोजोबा ऑयल, विटामिन बी, विटामिन ई, हाइलुरोनिक एसिड। इस सब से एक तो ये बहुत जल्दी आपके फेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है और आपकी स्किन को एकदम वेलवेटी स्मूथ फिनिश देता है ये। एंड इट्स अ फर्मिंग जेल और साथ में मसाजर भी है। हमारी ये जो जॉ लाइन है, चीक बोन है और पूरी जो स्किन है वो एकदम ऐसे प्रॉपर फर्म हो जाती है। और इसे आपको दिन में 2 बार लगाना चाहिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। मेरी मसाज हो गई है, अब थोड़ी देर बाद मैं मेकअप करूंगी। इस प्रोडक्ट से आपकी स्किन पे जो फाइन लाइंस हैं, जो रिंकल्स हैं, वो सब धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं बिकॉज इट्स एन एंटी एजिंग, इट्स अ टोनिंग इफेक्ट। आपका फेस बहुत अच्छे से टोन हो जाता है। गाइस आप जानते हैं वाव स्किन साइंस के सभी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिनरल, पैराबेन ऑयल और सिलिकॉन फ्री हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया है और वाव स्किन साइंस के सभी प्रोडक्ट्स पे एक QR कोड दिया हुआ है। इसे स्कैन करके आपको इनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में पता चल जाता है। और ये सभी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं बाय वाव, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और नायका पे। और अगर आपको 30% एडिशनल ऑफ चाहिए तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं विच इज दीपिका कक्कर। लेकिन ये सिर्फ बाय वाव की वेबसाइट पे वैलिड होगा। इस रेंज के प्रोडक्ट्स में जो परसेंटेज ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है वो है फेस वॉश में 97.40%, पील ऑफ मास्क में 97.60%, लिफ्ट एंड फर्म जेल में 97.30%। And the shoot begins. ये शॉट दोबारा रीटेक हुआ और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने जल्दी से केतन को बोला कि ये कवर कर ले, क्योंकि ये जो शॉट है ये मुझे माताजी और सिमर के रिलेशनशिप को पूरी तरह से सही डिफ़ाइन करता हुआ लगा और इसलिए मैंने सोचा कि ये मुझे क्लिप डालना चाहिए। और ये सिमर और गीतांजलि देवी के रिश्ते में कैसे आया, क्यों आया, ये तो आप शो में ही देखेंगे। एंड शो देखा ना? नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा था। अभी लंच ब्रेक हो चुकी है, करीबन 3 बज रहे हैं और अभी मेरा एक शॉट चल रहा था, वो जस्ट कट हुआ है और अब लाइटिंग हो रही है। तो उस बीच मैंने सोचा कि चलिए मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ। अब जो है सीन में गैप है, लाइटिंग शिफ्ट हो रही है तो मेरे पास 15-20 मिनट है। और आपको पता है आज क्या हुआ? सुबह कल मैं जिस रूम में थी वो रूम का AC बिल्कुल काम नहीं कर रहा था एंड बहुत सफोकेटिंग हो रहा था। तो आज शूट के बीच में जो है मैंने रूम शिफ्टिंग की है, तो इसलिए देखिए मेरा सामान फिर से पैक करके मैंने रखा हुआ है। तो ये सामान अब मुझे फिर से जमाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वही कर दूँ। और ये आ गई मैं फिर से सेट पे। ये लास्ट सीन ऑफ द डे है और इसके बाद पैकअप हो जाएगा। चाहे जो भी कहो, जब लास्ट सीन के लिए आते हैं ना तो उसकी खुशी ही कुछ और होती है। ये मैं बैठी देखो, हो गया है पैकअप। आज पहला दिन था तो थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक लगा क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अब मैं पहले चेंज करूँगी, नहाऊँगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। नहा लिया, अब सबसे पहले पानी गर्म किया जाए फॉर काढ़ा। गाइज मैंने खाना खा लिया है, मुझे बहुत भूख लगी थी और मैं स्टीम लेने से हमेशा कतराती हूँ, लेकिन इस वक्त हम सब के लिए अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अब मैं पहले स्टीम लूँगी। आपने देखा कि मैंने काढ़ा अपना बनने रख दिया है, तो अब मैं स्टीम लूँगी, फिर मैं काढ़ा पीऊँगी और फिर मैं आराम से आपसे बात करके फिर सो जाऊँगी। फिलहाल मैंने जो है वो काढ़ा बना लिया है और अब मैं ये काढ़ा पीऊँगी। गाइज़ ये था आज का व्लॉग। मुझे पता है मैं ज़्यादा कुछ इस व्लॉग में दिखा नहीं पाई, मैं ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर पाई। एक तो हम जिस सिचुएशन में शूट कर रहे हैं, काम चलना भी ज़रूरी है, ये भी एक बहुत बात है, लेकिन हर कोई कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाह रहा है, थोड़ा ज़्यादा एक डर है मन में, किसी को आसपास लेके, और इनफैक्ट होना भी चाहिए
मैं आप सबसे भी कहूँगी कि येस, जिनका काम है उनके लिए निकलना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं यहाँ आई हूँ, आज इस बार मैं तीसरी बार आई हूँ, लेकिन आई विल जस्ट से गाइस, प्लीज़ टेक केयर। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मैंने अभी काफ़ी देर तक मैंने स्टीम ली है, ताकि रोज़ आप स्टीम लीजिए, प्लीज़ लीजिए, बहुत ज़रूरी है। ताकि अल्लाह ना करे अगर हमने कोई इन्फेक्शन पकड़ी हो तो वो लंग्स पहुंचने से पहले अगर हम कोशिश करके अपना ख्याल रख सकते हैं और ठीक कर सकते हैं तो क्यों नहीं। और मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ कि अपने बैग में मैं क्या कैरी करती हूँ। आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये है ऑक्सीमीटर और ये है थर्मामीटर, ये अपने साथ ज़रूर रखें। गाइस प्लीज़, जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, ये दो चीज़ें अपने घर पे ज़रूर रखें। और स्टीम मशीन अगर रख सकते हैं तो, वरना पानी पतीले में, एक नैरो पतीले में खूब खौला लें और फिर दुपट्टे से या टॉवल से सर ढक के स्टीम ले लें। स्टीमर ले सकते हैं तो, क्योंकि स्टीमर से बहुत पावरफुली जो है स्टीम आती है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन ये जो दो चीज़ें मैंने आपको दिखाई, ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर, ये हर घर में इस वक्त रखिए। और अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो भी एक एक अपने साथ रखिए। अपने आपका जो भी फैमिली डॉक्टर है उससे टच में रहिए। अगर वो कोई बेसिक मेडिसिन बताते हैं तो वो कैरी कीजिए, इस वक्त बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो लोग काम के लिए बाहर निकल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लें। बार बार गर्म का पानी पिएं। जैसे मैं दिन में 3 बार गर्म पानी पी चुकी हूँ। जब भी मैं कमरे में आई, चाहे वो चेंज करने हो कुछ भी, मैं जल्दी से गर्म पानी पी रही थी। अभी मैं काढ़ा पी रही हूँ सोने से पहले। एंड अपने मल्टीविटामिन्स खाइए। मुझे पता है मैंने आपको 2 ब्लॉग पहले ही पूरा इस बारे में बात की थी, लेकिन मैं दोबारा बात कर रही हूँ बिकॉज द वे इट्स स्प्रेडिंग इज़ वेरी स्कैरी। और जैसा मैंने पिछली बार ब्लॉग में बोला था, मैं इस बार भी बोल रही हूँ कि हम लोग बस अपना ख्याल रख सकते हैं। और ज़्यादा हमारे हाथ में इस वक्त कुछ नहीं है। जिस तरह से डॉक्टर्स के वीडियोस बाहर आ रहे हैं कि वो लोग प्लीड कर रहे हैं हमें कि हम अपना ख्याल रखें, तो आई थिंक इतना बेसिक मिनिमम तो हम कर ही सकते हैं। सो लेट्स टेक ऑल द प्रिकॉशंस। एंड बस अब मैं अपना काढ़ा पी लूँ अभी। ओके एवरीबडी, सो रात के बज चुके हैं 11:15 और मैंने खाना वाना तो खा लिया था। अभी मैं अपने लिए दूध ऑर्डर किया है मैंने। मैं मस्त गरम गरम एक गिलास दूध पी के सोऊंगी। एंड मेरी शोएब से भी बात हो गई है। आज मैं शोएब को बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मैं घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन कभी कभी होता है ना कि एक दिन हो या 2 दिन हो, फ़र्क नहीं पड़ता, बस एकदम से। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है घर की। और आज तो पहला ही दिन है। सो कोई बात नहीं, मैं ओके। सो मेरी शोएब से बात हो गई है और अब मैं स्क्रीन प्ले पढ़ूंगी। और स्क्रीन प्ले इसी फ़ोन पे है जिससे मैं शूट करती हूँ। तो बस आप लोगों से कल मुलाकात होगी। आई डोंट नो ये व्लॉग कैसा बना है। आई एम सॉरी अगर आप लोगों को बोरिंग लगा हो तो, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की जो हो दिन में वो मैं कवर करूँ, लेकिन दिन इतना ज़्यादा बिजी था कि ज़्यादा कुछ ऐसे हैपनिंग नहीं हुआ है। बट प्लीज़ अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड बस आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। एंड लेट्स स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे सेफ गाइस। लव यू।